students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number first and the name of the chapter is Family of Mind. Basically इस chapter में हम हमारी family, हमारे परिवार के बारे में discuss करने वाले हैं. Okay, so this is your unit number first, our basic needs and families. Unit में हम हमारी basic needs और family को discuss करेंगे. ठीक है? Okay, let's start. फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ अ फैमिली. ठीक है, सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए हमारी फैमिली का, कि मतलब अर्थ क्या होता है हमारी परिवार का, फैमिली का. ओके, लेट्स स्टार्ट. A family is a group of people. Each people in a family is called a family member. ठीक है, as you know फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पीपल होते हैं, राइट. तो फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल होती है, यानी बहुत सारे लोगों का एक समूह होती है, एक फैमिली, एक परिवार. ठीक है, each people in a family is called a family member. फैमिली में हर एक व्यक्ति जो होता है उसको हम फैमिली मेंबर कहते हैं, परिवार का हिस्सा या परिवार का सदस्य कहते हैं. ठीक है, फैमिली लिव्स टुगेदर. ठीक है, फैमिली जो है वो मिलकर एक साथ रहती है, टुगेदर लिव करती है. ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैमिली. टू काइंड्स की फैमिली होती है. फर्स्ट इज न्यूक्लियर फैमिलीज एंड सेकेंड इज जॉइंट फैमिलीज. ठीक है, ये टू काइंड्स की फैमिलीज होती हैं. इन अ न्यूक्लियर फैमिली ओनली द फादर, द मदर एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन लिव टुगेदर. ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली में फादर, मदर और उनके बच्चे रहते हैं एक साथ. ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं. ओके, और न्यूक्लियर फैमिली कैन ऑल्सो बी अ बिग फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली एक बिग फैमिली भी हो सकती है. इन अ बिग न्यूक्लियर फैमिली द फैमिली मेंबर ऑफ चिल्ड्रन इज मोर देन 3. ठीक है, बिग न्यूक्लियर फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, बेसिकली जो चिल्ड्रन होते हैं उनके, वो 3 से ज्यादा होते हैं. ठीक है, इन अ जॉइंट फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो लिव टुगेदर. ठीक है, जॉइंट फैमिली में दादा दादी, ठीक है, पेरेंट्स यानी हमारे मम्मी पापा, अंकल आंटी और उनके बच्चे, ठीक है, सब एक साथ रहते हैं. ओके, नेक्स्ट जस्ट डू इट. आपको ये करना है. क्या बताया है यहाँ पर? व्हाट डू यू डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू. क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं? ओके, सेकेंड, हाउ मेनी अंकल्स एंड आंट्स डू यू हैव. आपकी कितने अंकल हैं, कितनी आंटियां हैं, वो बताना है. ओके, थर्ड, What type of family has more numbers of members? किस टाइप की फैमिली में ज्यादा फैमिली मेंबर्स होते हैं, यानी कि ज्यादा मेंबर्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज माई बिग फैमिली. ठीक है, मेरा बड़ा परिवार. द पीपल विद होम यू लिव इन योर इमीडिएट फैमिली. ठीक है, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, ठीक है, वो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है. ठीक है, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स मेक अप एन इमीडिएट फैमिली. ठीक है, कई बारी क्या क्या कौन कौन होते हैं इमीडिएट फैमिली में? पेरेंट्स, मम्मी पापा, ब्रदर, भाई बहन, समटाइम्स और कुछ कई बारी दादा दादी भी होती हैं. ठीक है, इसी को हम इमीडिएट फैमिली कहते हैं, यानी कि जिसमें हम रह रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम में. Our uncles, aunts, cousins and nephews who live separately are part of our extended family. हमारे जो अंकल हैं, आंटी हैं, कजन हैं, नेफ्यूज हैं, ये सभी सेपरेटली रहते हैं, तो ये क्या है? हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है. ठीक है, बट मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स आर पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली. लेकिन जो मैटरनल और पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं, यानी कि मम्मी की तरफ के रिलेटिव्स और पापा की तरफ के रिलेटिव्स जो होते हैं, वो भी एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं. ठीक है, यानी कि आगे बढ़ती हुई फैमिली. दे डू नॉट लिव विद us in the same house but get together on special occasions. वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है, ठीक, कोई फंक्शन होता है, कुछ भी स्पेशल होता है, तो वो हम सभी एक साथ हो जाते हैं, राइट, एक साथ आ जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई फैमिली इज इम्पोर्टेंट. अब फैमिली इंपॉर्टेंट क्यों होती है ये बताना है. ओके, अब फैमिली प्रोवाइड्स अस लव, care, affection, support, which is very important for the human. Each lesson and learning begin in is our family is also first school also. Okay,
देखो फैमिली हमें प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड मीन्स होता है देना, ठीक है, प्यार देती है, केयर देती है यानी केयर भी करती है, अफेक्शन यानी कि हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, लगाव हो जाता है, राइट, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को हम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम सभी की लाइफ में, ठीक है। इससे हम बहुत सारी चीजों को लर्न करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। हमारा पहला स्कूल हमारी फैमिली होती है, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें अपने फैमिली से ही सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ आवर फैमिली। Family life teaches all its members the culture of their society, ठीक है। फैमिली मेंबर्स टीच करते हैं, सिखाते हैं सभी मेंबर्स को कल्चर सोसाइटी का, ठीक है। क्या सिखाते हैं? जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को सोसाइटी का कल्चर सिखाते हैं, कल्चर के बारे में बताते हैं। इन द फैमिली वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। फैमिली में हम एक दूसरे से बहुत सारी बातों को सीखते हैं, ठीक है। गैदरिंग ऑफ आवर फैमिली, देखो अब गैदरिंग का मतलब क्या होता है? जब एक साथ इकट्ठे होते हैं सभी परिवार में, ठीक है। आवर फैमिली ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। फैमिली जो है अपने अपने इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर ऑक्यूपाइज रहती है, यानी बिजी रहते हैं सब, राइट। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु डू नॉट स्टे टुगेदर मीट ऑन फैमिली फंक्शन। जो फैमिली मेंबर्स अब एक साथ नहीं रहते हैं, ठीक है, वो कब मिलते हैं? जब कोई फंक्शन होता है फैमिली में, तब, राइट। द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बैप्टिज्म और नेमिंग सेरेमनीज, बर्थडेज, मैरिज festivals and marriage anniversaries are some of the occasion that all family members celebrated together। अब देखो कुछ ऐसे ओकेशन बताए हैं जिसमें सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, जैसे किसी बच्चे का बर्थ होना, ठीक है, उसको उसकी नेमिंग सेरेमनी होना, उसका बर्थडे होना, मैरिज होना घर में, ठीक है, कोई फेस्टिवल आना, ओके, किसी की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, ये सारे ओकेशंस होते हैं जहां पर सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग ऑफ आवर डिसीजन इन आवर फैमिली, ठीक है। फैमिली में एक साथ हम कैसे डिसीजन करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ओके, मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैव टू बी टेकन एवरी डे इन आवर फैमिली। हर दिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को फैमिली में लिया जाता है। ओके, योर मदर हैज टू डिसाइडेड व्हाट टू कुक और when to go to the market। देखो आपकी मम्मा को रोजाना डिसाइड करना होता है कि उनको मार्केट जाना है, कब जाना है, ठीक है, और मार्केट से क्या लेना है उन्हें, ठीक है। योर फादर माइट हैव टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। आपके फादर को हो सकता है डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना हो। एवरीवन कैन नॉट टेक डिसीजंस बिकॉज इट विल लीड टू अ chaos, ठीक है। हर कोई जो है डिसीजन नहीं ले सकता है क्योंकि इससे क्या होता है? chaos हो जाता है, यानी कि अफरा तफरी मच जाती है, ठीक है। Once a decision is made, एक बार जब डिसीजन ले लिया जाता है, everyone in the family has to abide by it। हर एक परिवार के यानी कि जो परिवार में हर एक सदस्य उसको वो डिसीजन मानना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी वर्क दिया है यहाँ पर आपको। सम ऑफ द वैल्यू वी लर्न इन द फैमिली आर, कुछ वैल्यू जो हम फैमिली में सीखते हैं। फर्स्ट, टू ओबे एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स। हमें ओबे मीन्स आज्ञा करनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की, बड़ों की, ठीक है। टू टॉक पोलाइटली, पोलाइटली यानी बहुत ही प्यार विनम्रता से बोलना चाहिए। टू बिहेव कोर्टियसली, बहुत ही अच्छे से हमें बिहेव करना चाहिए। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। नो to not fight or quarrel, to not fight or quarrel with others। दूसरों के साथ ना तो फाइट करनी चाहिए और ना ही उनके साथ हमें झगड़ा करना चाहिए। to help the needy person, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। to never laugh at others, दूसरों पर कभी नहीं हंसना चाहिए। to keep our surroundings clean, हमें अपने आसपास के वातावरण को, आसपास की जगह को क्लीन रखना चाहिए। to be kind to all kinds of living beings, हर तरह की लिविंग बींग्स के लिए हमें काइंड रहना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।